तो किसने अपने थॉट्स लगा के इनको पढ़ा? ईमानदारी से बताएं। टूटा फूटा नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिटेल्ड इन डेप्थ जाके पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया इन दोनों चीज़ों में, सही है। ईमानदारी से बताएं, कोई छुपाने वाली बात नहीं, रिलैक्स एकदम। मैं क्या करूँगा, किस किसने नहीं पढ़ा हैंड रेस करे। ईमानदार, कुछ भी नहीं होता, सही है, नहीं कोई बात नहीं है। एटलीस्ट बेईमानी में भी ईमानदारी है आप लोगों की। आपने हैंड रेस किया कि भाई नहीं पढ़ा आपने, नहीं चले कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं तो खैर नहीं, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन चलें। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें देखी थी जो कि काफ़ी टेक्निकल थी और जिसमें हमें समझने में भी मेहनत काफ़ी लगी थी। जैसे किस तरह टेम्परेचर टॉप के टॉप ही एक साथ चलते हैं, फिर जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। शॉर्ट का मतलब यहाँ पे होता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्यों देते हैं, अपने एजेंट को क्यों देते हैं, ताकि हम अपना कोई भी स्टैंडर्ड जो है वो अपने एलएलएम तक पहुंचा सकें। कोई भी हमारा जो है वो स्टैंडर्ड हो गया या कोई भी हमारा प्राइवेसी पॉलिसी कंडीशन मैटर, कोई भी हमें जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक पहुंचाना। अब जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपने अम्मी से घर में फरमाइश की कि अम्मी हमें ये XYZ डिश बना के दें। जैसे आपने अम्मी से फरमाइश की अम्मी बिरयानी बना के दें, साथ में आपने ये भी एक सेंटेंस ऐड किया कि वैसी ही बिरयानी बनाइएगा जैसी लास्ट टाइम बनाई थी। आपने क्या कहा, अम्मी बिरयानी बनाए, लेकिन बिल्कुल वैसी ही बनाइएगा जैसी लास्ट टाइम बनाई थी। ये जो मैंने सेंटेंस कहा, इसमें कोई एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट हो रही है? सोच के बताएं, क्या कौन सी हो रही है? लास्ट टाइम वाली। तो ये कॉन्सेप्ट वन शॉट का या फ्यू शॉट का है? वन शॉट का है। फिर आपने अम्मी को कहा कि अम्मी बिरयानी बनाएगा लास्ट टाइम वाली, और एक और काम कीजिएगा कि रायता भी वैसा बनाएगा जैसा हमने उस दिन होटल में खाया था, उसका रायता बड़ा मज़ेदार था। अब क्या इसमें कोई एग्जाम्पल है? कितनी एग्जाम्पल है? दो कैसे? बिरयानी की तो बात हो रही है, रायते की भी बात हो रही है, सही है। आपने अम्मी को क्या कहा, बिरयानी भी वैसे लास्ट टाइम की और रायता भी बिल्कुल वैसे। तो ये कुछ शॉर्ट्स की एग्जाम्पल है। अब ये इसको आप रियल वर्ल्ड में कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे? दरगाह भाई, ठीक है। हमने टेक्स्ट की एग्जाम्पल तो लास्ट टाइम देख ली थी कि सपोज आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है और आपको आपके कस्टमर को एक जवाब देना है, सारी बातें बंद। आपने टेक्स्ट वाली एग्जाम्पल तो हमने देख ली थी। आपने जो लोग काम करते हैं या एआई पे पढ़ा, रिसर्च करते हैं या ऐसे ही न्यूज़ में भी कभी सुना हो, कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ा हो, आपने दो चीज़ों में से, दो चीज़ों का मैं नाम लेता हूँ, शायद आपने नाम सुन रखे हो। एक होता है, अच्छा ये करते क्या, पहले ये बता देता हूँ। आपके डिज़ाइन को है ना कोड में कन्वर्ट करते हैं। फिग्मा डिज़ाइन को आपके कोड में कन्वर्ट करते हैं। आपने नाम सुन रखा होगा शायद v0.dev का। यस सर। सुन रखा है? किस किसने सुन रखा है? चले नाइस। लवेबल का नाम किस किसने सुन रखा है? चले, इसका मतलब आपको एग्जांपल समझ आ गई। जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि v0.dev और लवेबल ऐसे एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना डिज़ाइन देते हो। अब वो डिज़ाइन चाहे कोई पीएनजी हो, कोई फिग्मा की फाइल हो। जैसे आपको Q2 में हमने टास्क दिया था ना कि हम लोगों ने आपको फिग्मा के टेम्पलेट्स दिए थे और आप लोगों ने क्या करना था, उनको कोड में कन्वर्ट करना था, यानी नेक्स्ट.js में लिखना था, कंपोनेंट बना के जो भी। अब इस तरह के केस में ना आप शॉर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी फ्यू शॉट या वन शॉट का। आपने इन लोगों से कोई डिज़ाइन बनवाया कि भाई ये लो मेरी फिग्मा फाइल और इसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करो। अब आपने प्रॉम्प्ट लिखा अच्छे से। अब इसमें आपने देखा कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका प्रोवाइड किया हुआ डिज़ाइन, फिग्मा का टेम्पलेट या कोई भी पीएनजी है, जेपीईजी है, फोटोशॉप की फाइल है, जो भी है आपने प्रोवाइड कर दिया। साथ में आपने प्रॉम्प्ट लिख दिया अच्छा सा, आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी आता है। आपने कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि भाई ये मेरी फाइल है, और आपने लिख दिया कि यू आर अ बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर, तो ये रोल हो गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट में आपने लिख दिया कि भाई योर टास्क इज टू मेक या कन्वर्ट दिस डिज़ाइन
across responsive across all breakpoints, the color palette is white and black या blue and एक एग्जांपल उसको प्रोवाइड कर दी कि भाई जैसे लास्ट टाइम ये डिजाइन कन्वर्ट किया था ना, या एक एग्जांपल उसको प्रोवाइड कर दी कि भाई जैसे लास्ट टाइम ये डिजाइन कन्वर्ट किया था ना, या दूसरा एक डिजाइन कर किया, बट साथ साथ उसको एक पुराना टाइम भी प्रोवाइड किया जो उसी ने अच्छा सा कोड में कन्वर्ट करके दिया था। जैसे आपने अम्मी को कहा ना, अम्मी बिरयानी वैसे ही बनाएगा जैसे लास्ट टाइम बनाएंगे, तो यहाँ पे भी आपने उस प्लेटफॉर्म से भी कहा कि भाई डिज़ाइन को वैसे ही कन्वर्ट करना कोड में जैसे लास्ट टाइम ये वाला कोड लिखा था, ये वाला कंपोनेंट लिखा था। सपोज आपने एक डेवलपर के साथ आप एक काम कर रहे हैं, उसकी एपीआई लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा। अब एपीआई लिखने का तरीका क्या होता है, सपोज उसमें रेट लिमिटिंग भी लगी हुई है और उसमें जो है वो लोड बैलेंसर भी लगा हुआ है एंड सो ऑन। ऑप्टिमाइज कोड है, पाइथन के स्टैंडर्ड्स भी बड़े अच्छे से फॉलो हुए हैं। अब आपको भी एआई से काम करवाना है, सही है, तो आपने क्या किया, उस एपीआई को कॉपी करके एआई को दे दिया और कहा कि भाई मैं जो आपको एक रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरे लिए भी एक एपीआई लिखो और इसी स्ट्रक्चर में लिखना। सही है, जैसे आप लोग अपने पास कोई भी आप लोग चीज़ नोट डाउन करते हैं ना, फिर पूरा दिन या हर मर्तबा जब भी कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है तो उस किताब को खोल के देखते हैं और आपने कि भाई आपने अपने लिए क्या लिखा था। तो ये एग्जाम्पल होती है फ्यू शॉट वन शॉट की। सही है, तो इस तरह आप एआई को अपने एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हो। और रोल प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, कॉन्टेक्सुअल प्रॉम्प्ट, ये सब हमने देख लिया। फिर टेम्परेचर्स वगैरह किस तरह एक साथ टॉप के टॉप भी चलते हैं, ये भी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया था अच्छे से। टॉपिक ज़रूर टेक्निकल है, समझने में देर भी लग रही है क्योंकि थ्योरी है ना, टेक्निकल है हर चीज़। वो सारे चैलेंजेस आपके हैं, मुझे पता है और हम सबको पता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि पार्ट ऑफ द कोर्स है। और एआई से बात करने के लिए भाई अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है। अब एआई जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं ना उर्दू में, तो भाई मुझे अगर आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी, तो उर्दू आना ज़रूरी है। अब डज नॉट मैटर आपको उर्दू सीखने में कितनी मुश्किल हो रही है। जैसे अगर आप किसी क्लाइंट से बात करें, अब उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, या किसी ऐसे क्लाइंट से बात करें जिसको सिर्फ अरबी आती है, तो भाई जब आपको अरबी सीखने में जितनी भी मुश्किल हो, सीखनी तो पड़ेगी, वरना लैंग्वेज एक बैरियर रहेगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। तो एआई से भी अगर बात करनी है तो प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट लिखने के तरीके आपको आने चाहिए। सही है, तो ये कुछ बातें आपसे करनी थी, चाहे वो कोई इमेज भी हो। हमने तो एग्जाम्पल सिर्फ पहले लास्ट क्लास में टेक्स्ट की देखी थी, टेक्स्ट जनरेट किस तरह कर रहे हैं, तो वो हमने एग्जाम्पल देखी थी। आज हमने देख लिया कि कोड जनरेट करवाने के लिए भी जो लवेबल या v0.f की मैंने बात की, वो कैसे करनी है। आप लोग कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो अगर यहाँ पे, तो आप लोग देखते होंगे ना कि जब भी कोई नया डिज़ाइन आपको बनाना होता है तो पहले आप गूगल सर्च करते हो, पिंटरेस्ट पे जाके देखते हो, अनस्प्लैश पे जाके देखते हो। ये आप क्या करो, इंस्पिरेशन लेते हो कि भाई अगर मुझे किसी कंपनी के लिए कोई डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है, किसी के लिए लोगो डिज़ाइन करना है, कोई बैनर बनाना है, तो वो किस तरह का बैनर होगा। मैं आपसे कहूँ कि भाई एक डॉक्टर हूँ मैं, सही है, मेरे लिए एक बैनर बना के दो या एक विजिटिंग कार्ड बना के दो। अब आपने अगर आज अपनी लाइफ में आज से पहले कभी अगर डॉक्टर के लिए कोई विजिटिंग कार्ड, कोई बैनर, कोई लोगो नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है आप तो वहाँ ब्लैंक है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी गूगल पे जाके रिसर्च करेंगे, पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे और इस तरह के सिमिलर प्लेटफॉर्म पे जाके आप थोड़ी इंस्पिरेशन लेंगे। ये आपने क्या किया, अपने आप को कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड की कि भाई कौन सी ऐसी विजिटिंग कार्ड्स की डॉक्टर के लिए एग्जाम्पल हो सकती है। कोई आपने किसी टीचर के लिए वो ट्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपने बनाया। छोटे बच्चों के लिए भाई अब एक स्कूल है, उसमें नर्सरी का बच्चा भी पढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड का भी पढ़ता है, मैट्रिक क्लास का भी जो है वो स्टूडेंट पढ़ता है। उन सब के लिए आपको कुछ अट्रैक्टिव बनाना है, तो वो आप किस तरह बनाएंगे, अपने आप को एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करके। ठीक है, यही एग्जाम्पल्स होती है वन शॉट, फ्यू शॉट। और जीरो शॉट पे तो कोई एग्जाम्पल नहीं आते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा अपना काम करते हो। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें
आपको एक साथ इनका कनेक्शन बनाना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। एक छोटा सा कंफ्यूजन ये भी चल रहा है आप लोगों के बीच कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, जाहिर सी बात, आप छोटे बच्चे तो है नहीं, ज़हीन लोग हैं, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, सुनना भी आता है। कंफ्यूजन जो आप लोगों के बीच में ये आ रहा है ना कि भाई हम पढ़ तो रहे हैं, बट इसकी प्रैक्टिस भी हम घर जाके किस तरह करें, या इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कैसे करें, या कुछ भी अगर एक साइड प्रोजेक्ट भी अपना ओपन या एजेंट्स एसडीके को लेकर बनाना है तो वहाँ पे हम किस तरह शुरू करें। बहुत आसान है, आसान तो खैर नहीं है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। जो आपको लगता है ना कि प्रॉब्लम है, या जिस फील्ड में आप हैं, कोई यहाँ पे फाइनेंस होगा, कोई यहाँ पे स्कूल का टीचर होगा, कोई जो है वो यहाँ पे ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा, कोई ऑलरेडी यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर होगा, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, कोई लोगो डिज़ाइनर होगा। अब आप ये चीज़ें खुद एक्सप्लोर करें कि भाई मेरी फील्ड में जो मैं गवर्नर हाउस जाके पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, अपनी फील्ड में मैं उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करूँ। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ या मेडिकल से भी हैं, तो मेडिकल का एजेंट्स के साथ और एजेंट्स का प्रॉम्प्ट के साथ क्या लेना देना, बिल्कुल उसकी एक MVP जिसको बोलते हैं ना, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, एक बिल्कुल बेसिक आइडिया, MVP की भी आसान एग्जांपल कि भाई बेसिक आइडिया डिलीवर। तो आप लोग जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग स्कूल जाने वाले तो बहुत कम या कॉलेज जाने वाले भी काफ़ी हैं, बट काम करने वाले भी काफ़ी हैं। जिस फील्ड में आप है ना, जैसे फाइनेंस है, स्टॉक एक्सचेंज है, क्रिप्टो है, रियल स्टेट है, तो भाई रियल स्टेट में किस तरह जो है वो AI इम्प्लीमेंट हो सकती है, या कोई भी एक एजेंट है जो रियल स्टेट से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग में AI किस तरह हो सकती है। अगर आप कोई स्कूल के टीचर हैं, 3 में टर्मिनल पे हम लिखते थे ना UV run main.py, अब कोई रियल वर्ल्ड क्लाइंट आएगा, उसको थोड़ी आप बोलोगे UV run main.py लिखो, आपका काम हो जाएगा। वो तो बोलेगा भाई मुझे एक तरीके की वेबसाइट बना के दो, डिप्लॉय करना होगा। एग्जैक्टली। और वो डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा। फ्रंट एंड हमने Q2 में किस पे पढ़ा था, Next.js, रिएक्ट पे पढ़ा था, रिएक्ट पे पढ़ा था, Next.js उसका फ्रेमवर्क है। तो जाहिर सी बात है, ये जो आपको इतना सब लिखा नजर आ रहा है यहाँ पे, इसका बैक एंड गिटहब ने हमको ये तो नहीं कहा ना यार एक कमांड चलाओ तो ये रिपोजिटरी खुल जाएगी, हम तो github.com पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी जो भी पढ़ाई है सब Q1 से कनेक्टेड। आपका एक सवाल ये भी है कि भाई हम पहले टाइपस्क्रिप्ट से शुरू हुए, Next.js पे पहुँचे, पाइथन पढ़ा, एजेंट्स एसडीके पढ़ा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो वाकई में क्या इनका कोई कनेक्शन है या बस हम पढ़ते ही चले जा रहे हैं। सवाल बिल्कुल वैलिड है आपका। तो कनेक्शन ये है कि आपने क्लाइंट को बना के दिया एक अपनी वेबसाइट है, जो भी AI पावर्ड वेबसाइट, अब वो वेबसाइट है Next.js पे बनी, Next.js हमने आपको पढ़ाया, अब वो AI पावर्ड है तो उसमें एजेंट्स एसडीके आपने इम्प्लीमेंट किया। अब जो AI की साइड होती है ना, वो क्या होती है, बैकएंड होती है, पाइथन। अब आप बैकएंड पाइथन पे इम्प्लीमेंट करें या Node.js पे, आपको अगर एजेंट्स एसडीके का कॉन्सेप्ट आता है आप किसी में भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था यार जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ ली तो पाइथन क्यों पढ़ा। पाइथन इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर AI पे काम करना है तो फर्स्ट लैंग्वेज जो पूरी दुनिया की चॉइस है वो कौन सी है, पाइथन है। तो आपने यहाँ पे पाइथन सीखी और पाइथन को इम्प्लीमेंट किया। पाइथन एक बैकएंड लैंग्वेज है, Next.js आपने बनाया, सही है। अच्छा, जब कोई स्टूडेंट भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हो ना तो आपने उसको गौर से सुनना है, नॉट लाइक कि आप जो है वो उस वक्त जो है मोबाइल में बिजी हैं, दूर बराबर वाले से बात करने में बिजी हैं। चेन ऑफ थॉट्स, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें क्या होता है, चेन ऑफ थॉट्स। अब LLM जो सोचता है ना उसको वो चेन में बता दो। इसका क्या मतलब है, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है, क्या आती है आपके पास, जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है तब लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये एक्सपेक्ट करते हैं, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये एक्सप्लिसिटली मतलब खास मेंशन करके बताते हैं कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है,
इस सवाल का जवाब है ना आपको ध्यान से सोच समझ के देना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेरी जब भी एलएलएम के पास आती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको बोलते हैं कि मुझे सोच समझ के इसका जवाब दो और स्टेप बाय स्टेप सोचो, एक साथ सब ना सोचो, क्या करो, स्टेप बाय स्टेप सोचो। तो चेन ऑफ थॉट्स की डेफिनेशन अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि भाई चेन ऑफ थॉट्स जो है वो क्या होते हैं, तो चेन ऑफ थॉट्स में आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये एक्सपेक्ट करते हैं या उसको एक्सप्लिसिटली बताते हैं, खास मेंशन करके बताते हैं कि भाई ये मेरा एक खास प्रॉब्लम है, ये जब मेरा एक खास प्रॉब्लम है ना तो इसका जवाब डायरेक्ट मत देना, इसका जवाब क्या करना, सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देना। किस तरह देना, सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप देना। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 + 2 कितने होते हैं, सब जवाब सो रहे हैं कि आप लोग 2 + 2 कितने होते हैं, 4। मैं आपसे पूछूं 10 + 10 कितने होते हैं, 20। ये सवाल, आपका नाम क्या है, तो आपका जो भी नाम है आप मुझे बता देंगे। ये जो सारी क्वेरीज थी ना, ये क्या थी, सिंपल क्वेरीज थी, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पाइथन में कब टपल्स यूज़ करना है, कब लिस्ट यूज़ करनी है, अब ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। अब इस सवाल का, इस कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब है ना आपको सोच समझ के देना पड़ेगा, वर्किंग करके देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट है तो जैसे आप मैथ्स में वर्किंग करते हैं ना, ये इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जो है वो एडिशन करते हैं, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट, ये आप हर स्टेप में अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं, हर स्टेप में अलग अलग करते हैं। तो चेन ऑफ थॉट्स क्या होते हैं, जब भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी एलएलएम के पास जाती है, एलएलएम को आप एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि भाई आपको जो है वो सोचना है। पहले चेन ऑफ थॉट्स की एग्जांपल डेफिनेशन डिस्कस करें, फिर हम इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो डिस्कस करें। एक मिनट है आपके पास, जल्दी से। चेन ऑफ थॉट्स जल्दी से हम दोबारा एक लाइन में अगर मैं डिस्कस करूं तो चेन ऑफ थॉट्स जस्ट लाइक स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सही है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपने अक्सर सुना होगा कि एक क्वेरी बड़ी चल रही है, एक जो है वो सवाल बड़ा पूछा जाता है कि आप 4 साल के, और जब आप 4 साल के, योर फ्रेंड इज हाफ ऑफ योर एज। अब जब आप 20 साल के हैं तो आपका दोस्त कितने साल का हुआ, सही है। ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी कि भाई आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ थोड़ा आपको जो है वो कंफ्यूज किया जा रहा है कि भाई जब आप 4 साल के तो आपका दोस्त क्या है, हाफ ऑफ योर एज। तो अब आप 20 साल के तो आपका दोस्त भी, जाहिर सी बात आप सोच सकते हैं कि स्टिल माई हाफ ऑफ माई एज, तो आप शायद 10 लिख दें। जैसे आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, अब आप जब किसी ट्रिप पे जाते हैं ना, सपोज आपको नॉर्दर्न एरिया जाना है। अब जब आपको नॉर्दर्न एरिया जाना है तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि चलो भाई बैग पैक करो और निकलते हैं ट्रिप पे। आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना एंड रिजल्ट तक पहुंचने की थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं कि भाई हमें जो है वो किस तरह नॉर्दर्न एरिया पहुंचना है, किस क्या क्या हम सामान पैक करेंगे, कितनी दफ़ा हमें जो है वो रास्ते में ब्रेक लेना है, कहाँ पे हम स्टे करके आराम करेंगे, खाना खाएंगे, फ्यूल जो है वो अपना दोबारा से फिल करेंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं ताकि आपके लिए एंड रिजल्ट जो है वो आराम से इजीली अचीव हो। तो एलएलएम को भी आप जो है वो इस तरह से बात कर सकते हैं।
चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो जब हमें कोई डिश रेडी करनी होती है तो हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं कि फ़र्स्ट हमने क्या करना है, देन हमने क्या करना है। हम ऐसा नहीं करते कि हम किचन में जाएं और हर चीज़ ऐड कर दें और डिश रेडी हो जाए। इस तरह नहीं होता। सबसे पहले जैसे हम पास्ता बना रहे हैं तो हम फर्स्ट ये सोचते हैं कि हम पास्ता बॉईल करेंगे, फिर हम अपनी कटिंग कर लेंगे, फिर हम अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी डिश रेडी करते हैं, देन हमारी फाइनल डिश रेडी होती है। ठीक है जी। अब इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें। ये एनोलॉजी वाली एग्जांपल तो आपने सुन ली, ट्रिप की भी सुन ली और जो है वो डिश बनाने की भी सुन ली, मैथ्स प्रॉब्लम की भी सुन ली। रियल वर्ल्ड इसकी एग्जांपल क्या है भाई? सपोज करें अगर आपका एक क्रिप्टो एजेंट या एक फाइनेंस एजेंट है जो आपके वेबसाइट पे आए हुए क्लाइंट को, कस्टमर को इन्वेस्टमेंट की सलाहें प्रोवाइड करता है, मशवरे प्रोवाइड करता है। अभी एजेंट को 2 मिनट साइड पे करें। मुझे पता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं भी क्रिप्टो खरीदना है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके, अपने पैसे लेके, कैपिटल लेके पहुंच जाएंगे या आप स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेंगे? क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेंगे कि भाई अगर मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो क्या आज की जो डेट है, आजकल के जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, आजकल के जो हालात हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, क्या वो मुझे अलाउ करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में? जैसे आपने देखा कि पिछले 10-12 दिन में सोने के रेट, गोल्ड बहुत आसमान पे गया, अब वो नीचे भी आने लगा है। अब अगर आपके पास पैसे हैं, आपका एक एजेंट है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट पैसे लेके गोल्ड की दुकान पे पहुंच जाएंगे कि भाई मुझे इतना तोला सोना दे दो, या फिर आप मार्केट को देखेंगे कि कल सोना इतना था, आज फिर चला गया, आज नीचे हो गया। आप क्या करेंगे? सोचेंगे या डायरेक्ट सोचेंगे? ठीक है। तो इस तरह जैसे आप सब इफ्तारी के बाद जीतो पाकिस्तान, वो क्या करता है जब वो कहता है ना, क्या कहता है? सोच लो। वेरी नाइस। तो वो क्या करवा रहा है आपसे? चेन ऑफ थॉट्स, कि भाई सोच समझ के बोलना कि पिछला इतना गया, अब ये जाएगा। तो ये चेन ऑफ थॉट जो है वो आपके क्रिप्टो में इस तरह से आ सकते हैं या फाइनेंस में इस तरह से आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर को अगर आपने कहा कि भाई मुझे जो है वो सर में दर्द है, तो अब डॉक्टर क्या करेगा? थोड़ी सी थिंकिंग करेगा। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपसे सवाल करता है, वो खुद भी सोचता है कि अगर जैसे आजकल का मौसम आप सबके सामने, हर दूसरा बंदा फ्लू का शिकार है, गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, जो भी है। अगर आज आप डॉक्टर के पास जाएं कि भाई मुझे सर में दर्द है, वो सोचेगा हाँ यार फ्लू चल रहा है तो इसलिए इसको सर में दर्द है या बुखार है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे मौसम में डॉक्टर के पास जाएं जहाँ बीमारियाँ थोड़ी कम होती हैं, तो जो है वो क्या होगा? डॉक्टर डिफरेंट तरीके से सोचेगा। तो चेन ऑफ थॉट्स में क्या होता है? LLM आपका एजेंट जो है वो थिंकिंग करता है। क्या करता है? थिंकिंग करता है। तो अगर आप कोई ऐसा फाइनेंस का एजेंट बना रहे हैं जो कि आपको थिंकिंग, जो आपको इन्वेस्टमेंट के मशवरे देगा, तो आप क्या करेंगे? इस टाइप का प्रॉम्प्ट जो है वो उसमें पास करेंगे कि भाई आई वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो बट कीप द मार्केट ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशंस इन द माइंड। वही बात जो हमने डिस्कस की, गोल्ड खरीदना है तो सोचो गोल्ड में इन्वेस्ट करना आज सही है कि नहीं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो सही है कि नहीं, टमाटर में इन्वेस्ट करना है तो सही है कि नहीं, सही है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि भाई LLM कोई भी पूछे कि भाई चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है, एक लाइन में आप क्या बताएंगे? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। खत्म बात। वेरी नाइस, गुड। और किन तरह की एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं? ऐसे जैसे आप MCQs करते हुए करते हैं ना, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये तो नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करिए। वेरी नाइस। अब इसका प्रॉम्प्ट कैसे लिखें?
प्रॉम्प्ट इस तरह लिखते हैं कि जब भी आपको चेन ऑफ थॉट्स एलएलएम से परफॉर्म करवाना हो ना, तो आप एक फ्रेज़ लिखते हैं। फ्रेज़ का मतलब 3-4 अल्फाज मिलके जो एक चुनाव करें, सेलेक्ट करें, और वो क्या फ्रेज़ है? थिंक स्टेप बाय स्टेप। क्या करें? थिंक स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको कहा ना 2 + 2 4, लेकिन अगर आपके वो वाला रिलेशनशिप चेन कि आपके इसका बेटे का, उसका भतीजे के, भांजे का साल, आपका क्या हुआ, तो अब आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको एग्जांपल चाहिए ना कि ऐसा प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है, तो ये रहा उसका प्रॉम्प्ट कि भाई थिंक स्टेप बाय स्टेप। जहाँ आपको ये फ्रेज मिले, क्या मिले? जहाँ आपको ये फ्रेज या इससे मिलता जुलता कोई भी, आप चाहे उसको रोमन उर्दू में या रोमन इंग्लिश में बोलते हैं कि यार आहिस्ता आहिस्ता सोचो या हर स्टेप को सोचो, तो वहाँ एलएलएम क्या करेगा? चेन ऑफ थॉट्स करेगा। अब इसको अगर मैं ले जाके कॉपी करके किसी भी एलएलएम पे पेस्ट करूँ ना, तो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, एलएलएम थिंकिंग करता है, हमने देख लिया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो हमारी डेली लाइफ की हो सकती है, खाना बनाने की, नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप पे जाने की, हमने देख ली। एजेंट, क्रिप्टो एजेंट है, फाइनेंस का एजेंट है, मेडिकल का एजेंट है, यहाँ हमने देख लिया। 3 एग्जाम्पल 3 तरह से हमने देख लिया। अब मैंने एक बात कही और आप लोगों ने भी सुनी कि एलएलएम थिंकिंग करता है, या एलएलएम क्या करता है? मैथ्स के प्रॉब्लम की तरह वर्किंग करता है। अब क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की वर्किंग देखी जा सके? किसी को पता है कैसे देख सकते हैं? ट्रेस नहीं, मैं एलएलएम की बात कर रहा हूँ। वो तो एजेंट्स एसडीके हम जाके देख सकते हैं, राइट। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह सोच रहा है, या मैंने इसको जो क्वेरी दी वो उस क्वेरी को किस तरह एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सही है। और सोच के सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम रात के 10 बजे तक यहीं हैं। बताएं, आपने इसको कॉपी किया या कोई भी ऐसे फ्रेज को कॉपी किया जिसमें लिखा है थिंक स्टेप बाय स्टेप। अब जहाँ थिंक स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है? चेन ऑफ थॉट्स हो रही है। इसको कॉपी किया, आपने देखा होगा, आपको पता भी है कि काफ़ी एलएलएम्स ऐसे हैं, जैसे डीप सीक हो गया, जिसमें आपके पास ये डीप थिंक का एक ऑप्शन होता है। जब आप इस बटन को इनेबल करते हो ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है? फिर सोचता है। क्या करता है? थिंक लिखा हुआ है ना, थिंक का मतलब सोचना। आप ग्रॉक पे जाके देखो, ग्रॉक भैया कहाँ है हमारे, grok.com। ग्रॉक ने जो अभी अपना एक मॉडल रिलीज़ किया है एक्सपर्ट वाला, ये रहा। जैसे यहाँ पे फास्ट है, इस ड्रॉप डाउन को आप एक्सपेंड करें तो यहाँ पे ये रहा एक्सपेंड एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट में क्या लिखा है यहाँ पे? खैर, थिंक्स हार्ड, यानी ये क्या करेगा? यहाँ पे सोचेगा। चैट जीपीटी में भी ये वाला ऑप्शन है। अब आप क्या करो, जैसे डीप सीक पे में आया, मैंने ला के अभी बिल्कुल मैंने नॉर्मल स्क्रीन कर दी है, थोड़ी सी छोटी, बिल्कुल आपको छोटी दिख रही होगी। या मैंने लिखा आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, कीप द मार्केट ट्रेंड्स फ्लक्चुएशंस इन द माइंड, थिंक स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही मैंने बोला थिंक स्टेप बाय स्टेप, चेन ऑफ थॉट्स। चेक करंट मार्केट ट्रेंड्स। अच्छा, क्या चेक करना है? हम ये भी बता सकते हैं कि भाई करंट मार्केट ट्रेंड्स चेक करो। पता चला क्रिप्टो मार्केट पूरी क्रैश हुई पड़ी है, हम पैसे लेके पहुंच गए, हमारे जो है वो इन्वेस्ट कर दो पैसे। सेकंड, लुक एट द रिस्क, कि भाई अगर आज जब पूरी मार्केट क्रैश हुई है, दुनिया परेशान है, सब अपने पैसा निकाल रहे हैं, तो भाई रिस्क कितना है इसमें। और थर्ड, सजेस्ट द सेफ्टी ऑप्शन। अब आपकी मर्ज़ी कि आप ये पास करें। अब आपने जब ये चीज़ें पास की ना, तो आप एलएलएम को बता रहे हैं कि भाई क्या क्या सोचना है। हो सकता है आप ये भी ना पास करें, एलएलएम खुद से कुछ सोच के बता दे, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो यहाँ पे चीज़ें सोच सकता है। अब जब मैंने इस क्वेरी को फायर किया, अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे देखा, थिंक डीप थिंक मेरा इनेबल है यहाँ पे, तो देखें ये जो थिंकिंग का एक, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अभी रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू नहीं किया। ये क्या कर रहा है? सोच रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूँ ना, यार बड़े गुमसुम बैठे हो, क्या सोच रहे हो, तो फिर आप अपनी थिंकिंग बताएंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या कर रहा है? यहाँ पे
क्या कर रहा है? थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है। तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस तरह से सोच रहा है। ये एक छोटी सी विंडो है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने यहाँ पे क्या क्या सोचा, और फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर जो है वो इसने मुझे मेरा रिस्पॉन्स दिया। सही है। तो ये होता है हमारा चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए यूज़ होता है। अभी तो इंक्रीज हो गया होता है ना, 4 साढ़े 4 एक हो रहा। अभी कितना हो गया? कम हुआ? कितना हो गया? यूज्ड फॉर अभी भी गया कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए यूज होता है। किस टाइप की कॉम्प्लेक्स क्वेरी? क्रिप्टो एजेंट, मेडिकल एजेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करेगा। चौथी चीज़ कि भाई जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एलएलएम से थिंकिंग करवानी है, तो उसमें क्या एक वर्ड लाजमी होना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप। थिंक स्टेप बाय स्टेप, या इससे मिलता जुलता कोई भी फ्रेज, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? अपनी चेन ऑफ थॉट्स को परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जल्दी से चेन ऑफ थॉट्स 1 मिनट में हमने बराबर वाला डिस्कस किया। इसको बताया भी है कि क्या क्या सोचना है। सही है। यहाँ देखिए ये प्रॉम्प्ट है ना, नंबर 1 के क्या क्या सोचना है। सही है। हो सकता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी सोच ले। सही है। जैसे मैंने आपको एक होमवर्क दिया, मैंने कहा इस होमवर्क को सोच समझ के करना, लेकिन उस होमवर्क में भी क्या क्या स्टेप्स का ख्याल रखें, अगर ये मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता रहा हूँ तो आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा। नंबर 1 कि भाई मेरा होमवर्क करना कैसे। क्लियर है। दूसरी चीज़, आप ये बिल्कुल वैलिड कह रही हैं कि ये एलएलएम, ये जो GUI है ना डीप सीक की, यानी ये जो वेबसाइट पे जाके हम डीप थिंक का बटन ऑन कर रहे हैं, तो उससे तो वो काम हो रहा है सोचने वाला। लेकिन अगर ये सेम प्रॉम्प्ट अगर मैं अपने एजेंट की क्लास के इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में लिख के जाके दूं, तो क्या वहाँ मेरे पास कोई डीप थिंक का बटन है? तो वहाँ पे ये चीज़ करवाने के लिए मुझे ये स्टेप लिखना पड़ेगा। कोई जो है वो इस बात में दो राय नहीं है कि अगर आप एक चीज़ 2 दफ़ा भी एलएलएम को कह रहे हैं ना, एक डीप थिंक का बटन ऑन करके और एक्सप्लिसिट स्टेप बाय स्टेप भी बता के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दोनों तरीके से ये काम कर सकते हो। सही है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, यहाँ जो सर जिया की रेपोजिटरी है उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा है ज़रा पढ़िए। If I was sick when I disturbed my half of my age. सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, यानी एक तीसरा तरीका हमें मिल गया कि हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इफ़ आई वॉज 6 when my sister was half my age, how old is my sister when I am 40? या तो आप 20 बोलें, या आप जो है वो जो भी आंसर है उसका वो बताएं। ठीक है। और यहाँ यूज़ केसेस भी लिखे हुए हैं कि भाई मैथ्स प्रॉब्लम, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टेप प्रोसेस। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि भाई एक नेविगेशन बार बनाओ टेलविंड CSS और Next.js में, या तो आप डायरेक्ट कोडिंग कर दो, या आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो। पहले लोगो लगा दिया, फिर नेविगेशन के लिंक लगा दिए, फिर उसको तोड़ के ब्रेक पॉइंट्स में मोबाइल के लिए भी सही कर दिया, आईपैड के लिए भी सही किया, और लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के लिए भी सही कर दिया। ये था हमारा जो है वो चेन ऑफ थॉट्स, और यहाँ लिखा हुआ है कि आप क्या क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है किस चीज़ का? ट्री ऑफ थॉट्स का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? ट्री ऑफ थॉट्स का। जी मिस, आसान लफ्ज़ों में हमें बताएं ट्री ऑफ थॉट्स क्या होगा। Tree of thought means exploring multiple paths before giving a final. क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट किया और अगर पैसे डबल हो गए तो ये तो फ़ायदा है, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या सोचा? क्या सोचा आपने? प्रोज या एडवांटेजेस। कौन सा आप क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं, पहले आपने क्रिप्टो में क्या सोचा था? मार्केट ट्रेंड देखूंगा, फ्लक्चुएशन देखूंगा, ये आपने चेन ऑफ थॉट की। अच्छा, ये ट्री ऑफ थॉट जो है ना चेन ऑफ थॉट के ऊपर ही बना है, तो इसलिए इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। आपको अगर क्रिप्टो में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप क्या क्या सोचते हो? मेरे पास कैपिटल है कि नहीं, मार्केट आज क्या है कि नहीं, आने वाले टाइम में क्या होगी क्या नहीं होगी।
लेकिन फिर आप एक और भी चीज़ सोचते हो, भाई इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है, या तो फ़ायदा होता है या नुकसान। अगर फ़ायदा हुआ तो मेरे पास क्या क्या एडवांटेजेस है, मैं गाड़ी खरीद लूँगा, मैं अच्छे घर में चला जाऊँगा, या एटलीस्ट और मज़ीद इन्वेस्ट कर लूँगा, उन्हीं पैसों की रोलिंग करूँगा। लेकिन फिर आप एक डिसएडवांटेज भी सोचते हो कि यार इन्वेस्टमेंट के बाद अगर पैसा डूब गया, फ़ायदा नहीं हुआ, फिर क्या होगा। ये क्या किया आपने, चेन ऑफ थॉट्स के बाद आपने क्या किया, ट्री ऑफ थॉट्स, कि आपने मल्टीपल सॉल्यूशंस भी देखे कि इन्वेस्टमेंट के बाद दो नतीजे होते हैं, या फ़ायदा या नुकसान। फ़ायदा हुआ तो क्या होगा, नुकसान होगा तो क्या होगा। एक अगर आपका मेडिकल एजेंट है, सही है, डॉक्टर एजेंट है, खुदा ना खास्ता अगर किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो भाई ब्लड प्रेशर अगर किसी 35 साल के बंदे को है ना, तो उसमें डॉक्टर को ट्री ऑफ थॉट्स करना पड़ेगा कि यार अगर इसको मैंने कोई दवाई सजेस्ट की, मेडिसिन सजेस्ट की, तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। लेकिन अगर वही डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर किसी 70 साल के बंदे को है, तो फिर सोचने के तरीके डॉक्टर के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कि भाई वो 70 साल का बंदा है, 70 ईयर्स ओल्ड मैन, हो सकता है उसको कुछ और भी बीमारी हो। ऐसा ना हो कि मैं इसको ब्लड प्रेशर की कोई दवाई दूं तो उसके जो है वो माइग्रेन पे कोई फ़र्क पड़ जाए, लिवर पे कोई। तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, और यही एग्जांपल है जो हमारे एजेंट में भी चलेगी। तो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि भाई ब्लड प्रेशर की दवाई सजेस्ट करनी है, लेकिन एक 35 साल के बंदे को सजेस्ट करनी है, और वो बंदा भी अगर है तो वो कितना हेक्टिक काम करता है, उसकी क्या फील्ड है, और फिर 70 साल का है तो क्या फील्ड है। तो ये होते चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ, सारे जवाब दें। चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स में मिलती जुलती क्या चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, ताकि हमारा क्या हो, जहाँ पर भी कोई मसला हो हम फ़ौरन वहीं से LLM को पकड़ लें। यहाँ आपने गलती की है कि भाई 35 साल के बंदे को तो सही दवाई सजेस्ट की, लेकिन 70 साल के बंदे को आपने गलत दवाई दे दी, हो सकता है कहीं और उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाए। सही है, तो ये चीज़ है। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होगा, लूडो की गेम की तरह आप मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचेंगे कि भाई जहाँ मल्टीपल पाथ्स हो, सही है, और ये सारी चीज़ें क्रिप्टो हो, फाइनेंस हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई इंग्लिश लिटरेचर हो कि भाई एक एजेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, लेकिन उर्दू लिटरेचर में वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है चेन ऑफ थॉट्स एंड ट्री ऑफ थॉट। 10 मिनट का ब्रेक करें, 10 मिनट बाद हम दोबारा शुरू करें।